हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार फिर से आप सबका अपने प्यारे से चैनल मास्टरमाइंड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रोशन शर्मा आज आपके लिए बहुत शानदार सा चीज कहे तो बिहार बोर्ड का फिजिक्स लेके आया हूँ। बिहार बोर्ड का फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। बिहार बोर्ड का फिजिक्स कहे तो क्लास 10 का फिजिक्स हम पढ़ रहे थे और क्लास 10 के फिजिक्स में मैंने चैप्टर नंबर 5 को कल मैंने स्टार्ट किया था। क्या किया था? स्टार्ट किया था। अब कल लेक्चर नंबर 1 था, आज हम लेक्चर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, आप सबका मास्टरमाइंड में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलो तो बिहार बोर्ड का फिजिक्स कहे तो क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 2 में आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है, यानी कि वेलकम है। ठीक है, चलिए इस क्लास में सभी लोग जुड़ जाएंगे जो इस क्लास को देखना चाहते हैं, जो इस क्लास से पढ़ना चाहते हैं, जो इस क्लास से सीखना चाहते हैं। और जो अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। ठीक है, शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, समझ गए ना? ठीक है, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो फटाफट जुड़ जाएंगे इस क्लास में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो देखिए, आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था मेरे दोस्त, एक बार बता देंगे आप सब? कल हो जाएगा, बता दो। कल के लेक्चर में हमने सीखा क्या था? कल के लेक्चर में हमने आपको चुंबक के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? चुंबक के बारे में बताया था। चुंबक। और किसके बारे में बताया था? किसके? पदार्थ के बारे में बताया था। ठीक है, तो इन सब चीज को हमने क्लियर करवा दिया था। चुंबक और पदार्थ क्लियर हो गया। ठीक है, चुंबक और पदार्थ क्लियर हो गया। तो चलो आज इस क्लास में नया जानेंगे। क्या जानेंगे? नया जानेंगे, नया चीज। चलो एक चीज बता रहा हूं मैं, बहुत शानदार सा चीज है। यहाँ पे हम एक चुंबक बना लेते हैं। क्या बनाते हैं मेरे दोस्त? एक चुंबक बनाते हैं, बढ़िया सा चुंबक। मान लो ये यहाँ पे एक चुंबक है। क्या है? चुंबक है। ठीक है, ये क्या है? चुंबक है। और चुंबक का यहाँ है, यहाँ क्या है? नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? एस और एन, यानी एन एस लिख दिया। ठीक है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिख दिया। अब देखो, अब इस चुंबक को हम क्या करते हैं? दो भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? इस चुंबक को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, यानी इसको हम दो भाग में तोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब चुंबक डिवाइड होगा, एक चुंबक यहाँ होगा और एक चुंबक यहाँ होगा। कितने चुंबक हो जाएंगे? दो चुंबक हो जाएंगे। कितने चुंबक हो जाएंगे? जब ये डिवाइड होगा तो दो चुंबक हो जाएंगे। कितने चुंबक हो जाएंगे? दो चुंबक। जब इसको तोड़ेंगे तो कितने चुंबक हो जाएगा? दो को चुंबक हो जाएगा। अभी देखो ये के को ध्रुव है, अभी के को ध्रुव है, दू को ध्रुव है। के को ध्रुव है, अभी दू को ध्रुव है, तो अब के को हो जाएगा। अब के को हो जाएगा, बता दो। इसका होगा साउथ पोल, इसका होगा नॉर्थ पोल। अब के हो जाएगा ध्रुव, चार को ध्रुव हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि जब डिवाइड होगा, क्या होगा? डिवाइड होगा, तब पर भी इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों रहेगा। क्या रहेगा? दोनों रहेगा। तो क्लियर है? इतना बात समझ गए ना? क्लियर है सभी को? एक बार बता देंगे। ठीक है, बता दीजिए, है ना? हाँ, जल्दी बताएंगे। ठीक है, चल एक बात और बता देता हूँ आप सबके लिए, बहुत ज्यादा शानदार है। देखो, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक चुंबक है। क्या है? मान लो यहाँ एक चुंबक है। एक चुंबक है। एक और बात बता दूंगा बढ़िया सा,
देखो फिजिक्स से डर लगता है जिसको इस क्लास में आ जाएंगे फिजिक्स पसंद लगने लगेगा। इसका क्या है, ये कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल है। चलो ये बता दो कौन सा पोल है, साउथ पोल है। कौन सा पोल है मेरे दोस्त, साउथ पोल है। कल की क्लास में मैंने ये वाला रेखा के बारे में पढ़ाया था, याद आया? इस रेखा को क्या कहते हैं बता दो, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इस रेखा को हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। कल की क्लास में मैंने आप सबको बताया था कि इस रेखा को हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। देखो अब यहाँ पे एक और हम चुंबकीय बल रेखा बनाएंगे, इसके अंदर में ही बनाएंगे क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। अब ये यहाँ पे देखो अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? क्या चुंबकीय बल रेखा जो है, कौन सा रेखा है ये, चुंबकीय बल रेखा, ये कौन सा रेखा है, चुंबकीय बल रेखा। क्या चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि वो काटती है, बता दो क्या एक दूसरे को वो काटती है या नहीं? नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है ये आपको मैं बताता हूं क्यों नहीं काटती है। देखो जैसे ही यहाँ पे ये काटेगी, क्या करेगी मेरे दोस्त, यहाँ पे ये काटेगी तो एक दिशा इसका यहाँ पे इधर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, ये इधर जो जा रहा है, तो बहुत शानदार सा चीज बताता हूँ। एक दिशा इसका इधर हो जाएगा और एक दिशा इसका इधर हो जाएगा। तो बता दो एक रेखा का दो दिशा किस प्रकार हो सकता है, एक रेखा का दो दिशा किस प्रकार हो सकता है, इस टाइप का एक रेखा है, देखो एक ही रेखा है और एक रेखा का दो दिशा किधर, या तो ये इधर ही जाएगी या तो ये इधर ही जाएगी, दोनों में से कहीं एक चल जाएगी ना, या तो ये इधर से ही आएगी या तो ये इधर से ही आएगी। एक रेखा दो जगह नहीं जा सकती है। देखो बताता हूँ बहुत शानदार सा, आपको समझ में आएगा कि प्रतिच्छेद क्यों नहीं होती है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे कि ये ठीक, यहाँ से ये चुंबकीय बल रेखा आती है, या तो ये इधर जाएगी ना तो ये इधर जाएगी, मतलब कि दोनों में से कोई एक रेखा चूज करेगी, या तो ये चूज करेगी तो या तो ये चूज करेगी। तो दोनों रेखा दोनों दिशा जो है इसका जो यहाँ पे दो दिशा बन गया, क्या बन गया, यहाँ पे देखो दो दिशा बन गया। कितना दिशा बन गया, दो दिशा। तो एक रेखा का दो दिशा कभी नहीं बन सकता है। क्या, एक रेखा का किसका, एक रेखा का दो दिशा कभी नहीं बन सकता है। क्या, कभी नहीं बन सकता है। इसलिए चुंबकीय बल रेखा जो है वो एक दूसरे को नहीं काटती है। क्या करती है, नहीं काटती है। अब यहाँ पे आप लिख दो, क्या लिख दो, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को लिख दो। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्या करती है, नहीं करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय बल रेखा जो है वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद मतलब काटना होता है। क्या होता है, काटना होता है, यानी कि एक दूसरे को वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। कल मैंने आपको तीन क्लास करवाया था। फिजिक्स का कितना क्लास मैंने कल करवाया था, 3 क्लास, और आज ये 2 क्लास होगी।
आज हम 2 क्लास करवाएंगे, कल 3 क्लास हो गया था, कल एक्स्ट्रा क्लास हो गई थी, ठीक है, आज 2 क्लास हो गई थी। हाँ अब देखिए इसमें कितना लेक्चर बचा हुआ है, आज हो गया दूसरा, तो 3 लेक्चर और बचा है, और हो सकता है कि ऊर्जा के स्रोत को मैं 1 शॉट में लेके जाऊं, तो 4 लेक्चर मुश्किल के मानो, कितना 4 लेक्चर फिजिक्स में मुश्किल से मानो, 4 लेक्चर के बाद आपका 1 घंटे खत्म, यानी कि फिजिक्स हमेशा के लिए खत्म। देखो तो चुंबकीय बल रेखा जो है वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद यानी कि काटती नहीं है। क्या करती नहीं है? काटती नहीं है। ये बात आपको याद रखना है। क्या करना? ये बात आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यानी अगला आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए, देखो एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ जाता है, ठीक है, बिहार बोर्ड की एग्जाम में यानी कि मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम में ये प्रश्न कई बार आ जाती है कि 2 चुंबक क्षेत्र रेखा, देखो 2 चुंबक क्षेत्र रेखाएं या कहो चुंबक क्षेत्र रेखाएं कहो या चुंबक बल रेखाएं कहो, बात बराबर है। देखो 2 चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, बताना है ये। तो मैंने उत्तर में लिखा है साफ साफ कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यदि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है, तो चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर चुंबक सुई 2 दिशाओं को इंगित करेगी। क्या करेगी? 2 दिशाओं को इंगित करेगी। मैंने बताया है क्या करेगी? 2 दिशाओं की इंगित करेगी। बता दूं यहाँ पे भी देखो, नॉर्थ इधर लेगा, साउथ ऐसे, यहाँ से ऐसे, अब देखो यहाँ यहीं से ले लेता हूँ, देखो ऐसे, ये क्या कर रही है? 2 दिशा को कर रही है। देखो 2 दिशा, एक दिशा यहाँ है, एक दिशा यहाँ है, यानी कि ये 2 दिशा को इंगित कर रही है, जो कि असंभव है। क्या है? असंभव है। यही कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये लिख लोगे ना तो आपको गारंटी करता हूँ कि इतना में नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नंबर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगला है कि अगला क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के 2 गुण को लिखे। अगला क्वेश्चन ये भी आ जाती है, बार बार ये भी क्वेश्चन आ जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के 2 गुण लिखे। तो चलो इसको भी देख लेते हैं ताकि आप सबको दिक्कत ना हो, मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत ना हो, मैट्रिक बोर्ड में अधिक से अधिक नंबर आए, ठीक है? चलो तो आगे बढ़े, एक बार बता देंगे आप सब, ठीक है? आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम बहुत प्रयोग करके बताने वाले हैं। 3-4 प्रयोग होगा आज, ठीक है? चलो देखो, मैंने अभी भी आपको बताया कि ये क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में आ जाती है। कहता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के 2 गुण को लिखो, ठीक है? देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण, पहला गुण कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ये मैंने आपको बता दिया है। क्या बता दिया? आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। देखो कहता है कि क्षेत्र रेखा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा को संकेत करेगा। क्या करेगा? उस क्षेत्र की दिशा को संकेत करेगा, बतलाएगा, संकेत देगा। यहां तक सभी क्लियर है? सभी क्लियर है जी? बता दो। चलो एक प्रयोग करके मैं बताता हूं, ठीक है? एक प्रयोग करके बताता हूं, उसके बाद लिखवाऊंगा। देखो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था ऑस्ट्रेड साहब, ठीक है? ऑस्ट्रेड साहब, क्या नाम था? ऑस्ट्रेड साहब, ऑस्ट्रेड साहब क्या थे? ऑस्ट्रेड साहब का प्रयोग लिख लो, का प्रयोग
ये प्रयोग जो है ये इन्होंने ऑस्ट्रेट साहब प्रयोग किए थे। कौन किए थे? ये प्रयोग जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये ऑस्ट्रेट साहब जो है इन्होंने प्रयोग करके बताया था। क्या किया था? बताया था। अब इन्होंने प्रयोग क्या किया था? प्रयोग क्या किया था? देखो यहां पे मान लो यहां पे ये चुंबकीय सुई है। ये क्या है? मान लो यहाँ पे एक चुंबकीय सुई है, ठीक है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये चुंबकीय सुई है। देखो चुंबकीय सुई के बारे में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं हूं। तो ये है चुंबकीय सुई। अब इन्होंने प्रयोग किया क्या था? बात समझो। देखो इसको मैं यहां से विद्युत धारा से घेर देता हूं, यानी कि बैटरी से लगा करके घेर देता हूं। इन्होंने यहाँ पे 2 स्टैंड लिया था, 2 स्टैंड की मदद से यहाँ पे इसको खड़ा किया था। इस चुंबकीय सुई को यहाँ पे खड़ा किया था। देखो यहाँ पे हो जाएगी बैटरी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? बैटरी। देखो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब देखो बहुत शानदार सा चीज है। देखो यहाँ पे स्विच है, मान लो क्या? स्विच। स्विच ये ऑस्ट्रेट साहब का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? ये ऑस्ट्रेट साहब का प्रयोग है। अब समझो, मैंने तो चित्र तो बना दिया भैया। मैंने क्या बनाया अभी अभी? मैंने अभी अभी आपको चित्र बनाया। क्या बनाया? चित्र। चित्र क्या बनाया? चित्र। देखो ऑस्ट्रेट साहब का प्रयोग क्या था? इन्होंने क्या किया? चुंबक सुई लिया। क्या लिया? चुंबकीय सुई लिया। क्या लिया मेरे दोस्त? चुंबकीय सुई है ये, चुंबकीय सुई। इन्होंने क्या लिया? एक चुंबकीय सुई को लिया। क्या को लिया मेरे दोस्त? एक चुंबकीय सुई को लिया। किसको लिया? एक चुंबकीय सुई को लिया। अब चुंबकीय सुई को क्या करते हैं? उनके पास 2 स्टैंड था। क्या था? इनके पास 2 स्टैंड था। कितना स्टैंड था? 2 स्टैंड था। अब ये दोनों स्टैंड को क्या करते हैं? खड़ा कर देते हैं और उसी पे चुंबकीय सुई को रख देते हैं। क्या कर देते हैं? रख देते हैं। वहां क्या कर देते हैं? चुंबकीय सुई को रख देते हैं। कहानी सुनेंगे तो आपको ज्यादा अक्सर समझ में आएगी। वो क्या कर देते हैं? यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको रखने के बाद गोले गोले से यहाँ पे ये क्या करते हैं? विद्युत तार को, विद्युतीय तार यानी कि चालक तार को गोले गोले से बांध देते हैं। यहाँ एक छोटा सा बैटरी लाते हैं। क्या लगता है? बैटरी, और लगा देते हैं। और यहाँ पे एक स्विच चलाते हैं और स्विच को भी लगा देते हैं। क्या करते हैं? स्विच को भी लगा देते हैं। अब उन्होंने प्रयोग क्या किया? यहाँ पे जब इस तार में लाइन दिए, यहाँ से स्विच से जब लाइन दिए, जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किए, क्या किए? विद्युत धारा को प्रवाहित किए। यहाँ जब लाइन दिए, क्या दिए? लाइन दिए। तो इस सुइया को देखे ना, इस सुइया को क्या देखे? इस सुइया को क्या देखे? वो इस सुइया को देखे ना, तब लगा कि इस सुइया ऐसे घूम गया। कैसे घुमा? इस सुइया ऐसे घूम गया। अब जब बंद करते हैं स्विचवा तब ऐसे घूम जा रहा है। 1 मिनट समझाते हैं आपको। क्या करते हैं वो? इस सुई जब यहाँ से लाइन देते हैं, यहाँ स्विच ऑन करते हैं। क्या करते हैं? स्विच ऑन करेंगे। तब जब स्विच ऑन करते हैं यानी कि जब इस तार में, क्या इस तार में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, जब यहाँ से स्विच ऑन किया जाता है, तब उनको पता चलता है ये सुइया ऐसे घूम गया। कैसे घुमा? ऐसे घूम गया। और जब स्विच बंद करते हैं तब ऐसे हो जाता है। क्या होता है? ऐसे हो जाता है। स्विच जब बंद करेंगे तो ऐसे, और जब स्विच चालू करेंगे तो ऐसे। क्या होता है? ऐसे और ऐसे घूमता है। जब स्विच बंद करना पे बंद चालू करना है, ठीक है, बंद चालू करने पर ऐसा होता है। इनका प्रयोग यही था। क्या था? इनका प्रयोग यही था। अब मैं आपको लिखवा के बताता हूँ। क्या बताता हूँ? लिखवा के। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लो, आपको समझ में आएगा। जो इन्होंने चुंबकीय सुई पर प्रयोग किया, क्या किया? जो इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया, इसमें जो विद्युत धारा को लाइन दिया, प्रवाहित किया, जो इसमें चुंबकीय सुई को
देखा, उसने प्रयोग किया, और जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया, इसी को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। क्वेश्चन आता है मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह क्या है? क्या है? देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह जो है ये चैप्टर का ही नाम है। किसका नाम है? चैप्टर का ही नाम है। अब पूछता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह क्या है? अब लिख दोगे ना। अगर आपको लिखना होगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह क्या है तो आप लिख दोगे। चलो मैं क्वेश्चन के हिसाब से समझा देता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो, ज्यादा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह क्या है। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, ये तो चैप्टर का ही नाम है। क्या है? चैप्टर का ही नाम है, यानी चैप्टर नंबर 5 का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको अलग रंग से भी पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछा जाता है बताता हूं। देखो, पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेट के नियम, ऑस्ट्रेट के प्रयोग को लिखे, ऑस्ट्रेट साहब के प्रयोग को लिखे, ये भी पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछता है तो आप यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है, जो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है वो लिख सकते हो। उत्तर क्या है? पहला उत्तर लिखा हुआ है कि जब चुंबक पर विद्युत धारा अपना प्रवाह दिखाता है, जब चुंबक पर विद्युत धारा अपना प्रवाह दिखाता है तो हम लोग उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। जब चुंबक पर विद्युत धारा अपना प्रवाह दिखाता है, प्रवाहित करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। इसके बारे में ऑस्ट्रेट साहब ने 1820 ईस्वी में, सोचो कब बताए? 1820 ईस्वी में, 200 साल पुराना है बात, ये अभी तक चल रहा है। देखो, 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किए। क्या किए? एक प्रयोग किए और पता लगाए। क्या लगाए? पता लगाए कि जब कि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक के चारों तरफ और क्या, चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात मैंने आपको बताया था। इसके बारे में यही इन्होंने बताया था, ऑस्ट्रेट साहब ने। इन्होंने बताया था, ऑस्ट्रेट साहब ने इन बातों को बताया था। चलो एक प्रयोग करते हैं, उसके बारे में मैं लिखवाता हूँ, उसके बारे में मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक और प्रयोग है, वो भी मैं समझाता हूँ, आप सबको समझ में आएगा। ठीक है, वो भी जरूरी है, सब चीज जरूरी है ना। हाँ, 2-3 प्रयोग और होंगे, इसके बाद आपका लेक्चर खत्म, आज का लेक्चर समाप्त। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे, यानी आज के दोपहर वाले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो देखो, एक हम प्रयोग करते हैं। कैमरा स्टैंड को मैंने पास लाया है। क्या लाया? पास लाया है, ताकि आपको समझ में आ सके। देखो, इसी पे आधारित है, इस प्रयोग के ही आधारित पर है मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम। कौन सा? मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम। ठीक है, देखो, अब इन्होंने मतलब कि एक प्रयोग किया है। देखो, यहाँ पे एक स्टैंड है, यहाँ पे स्क्रूप है, स्क्रूप से यहाँ एक गद्दा है। क्या है? गद्दा। क्या है? गद्दा। क्या है? गद्दा। क्या है? गद्दा। अब इस गद्दा को क्या किया है उन्होंने? स्क्रूप से कस दिया है। क्या किया है? स्क्रूप से उन्होंने कस दिया है। अब यहाँ पे तुम बात ध्यान से समझो। क्या? ध्यान से समझो। इन्होंने क्या किया है यहाँ पे क्या किया है? इन्होंने यहाँ पे इस गद्दा को जब कसा तो इसके चारों तरफ देखो विद्युत धारा, यानी कि चालक तार को चारों तरफ लगा दिया है। क्या किया है? चालक तार को चारों तरफ लगा दिया है। क्या किया है? देखो, चालक तार को चारों तरफ लगा दिया है। इन्होंने क्या है? चालक तार को चारों तरफ लगा दिया। क्या? चालक तार को चारों तरफ लगा दिया। यहाँ देखो, यहाँ बैटरी है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्विच है। यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त? यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे बैटरी है। यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे बैटरी है। सभी को दिखाई दे रही है ना?
यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे बैटरी का है। और जब इस स्विचवा को ऑन करते हैं ना तो इस चालक तार में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। क्या प्रवाहित हो जाती है, विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित हो जाती है। सभी को दिखाई दे रही है ना, देखो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जब यहाँ से स्टेट को कसते हैं तो यहाँ से जब लाइन देते हैं तार में, जब इस तार में लाइन देते हैं यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित हो जाती है तो इसके चारों तरफ, इस गद्दे यहाँ पे जो चौकोर दिख रहा है गद्दा है, इस चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र जो है ना वो गोला आकार, वृत्ताकार आकार लेता है। क्या लेता है, वृत्ताकार आकार ले लेता है। क्या लेता है, वृत्ताकार, यानी कि गोल का आकार ले लेता है। समझ गए, तो यही है। तो चलो इसको मैं लिख के बता देता हूँ। क्या लिख के, इसको मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, अंडरस्टैंड हो सके। चलो बोर्ड पे चलते हैं, है ना, नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, चलो जो अभी हमने प्रयोग किया उसका लिखा हुआ है कि जब परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो गद्दे के ऊपर अस्केंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखा दिशा प्राप्त होती है। क्या होती है, दिशा प्राप्त हो जाती है। देख रहे हैं यहाँ पे ये दिशा प्राप्त हो जाती है, ये बल, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम। मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम, चलो देखिए यही है मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम। क्या है, मैक्सवेल, ठीक है, का दाहिना हस्त नियम। ठीक है, ये क्या है, मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम है। समझ गए जी, ये क्या है, मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम है। देखो इन्होंने क्या किया है, मैक्सवेल साहब ने क्या किया है, यहाँ देखो, यहाँ दाहिना हाथ है इनका और ये धारावाही तार यानी कि चालक तार, और यहाँ पे एक ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। देखो इन्होंने क्या किया है, ये दाहिना हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ है चालक तार को। ये देखो यहाँ पे चालक तार है ऐसा, और इन्होंने दाहिना हाथ से इस टाइप से इन्होंने अपना चालक तार को पकड़ा हुआ है। इस टाइप से कैसे, इस टाइप से, देखो इस टाइप से क्या किया है इन्होंने, पहले तो क्या किया, चालक तार को ऐसे पकड़ा, ऐसे करके ऐसे बताया है, यानी कि इस टाइप से इन्होंने दाहिना हस्त नियम का प्रयोग किया है। ठीक है, ये देखो धारावाही तार है ये, यानी कि ये चालक तार है। क्या है, ये चालक तार है। अब देखो क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, दाहिना हस्त नियम। इधर देखो, ये जो जैसे ये चालक तार को पकड़ते हैं, ये देखो ऐसे की ओर आ रहा है, किधर को हो रहा है, ऐसे की ओर आ रहा है, और ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। देखो इन्होंने भी ऐसे किया है, इन्होंने भी ऐसा ही किया है। यानी कि जब यहाँ पे इस चालक तार में लाइन देते हैं, इसमें धारा को प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहते हैं मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम। क्या कहते हैं, मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम। समझ गए, चलो अब इसको मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखो मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम कहता क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ज्यादा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो लिखना आप कि मैक्सवेल का दाहिना हस्त नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार, यानी कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वैसा चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़े। जैसे कि ये देखो मेरे पास ये चालक तार है, इस चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार से पकड़े। किस प्रकार से, इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा धारा
की दिशा में धारा की दिशा को संकेत करे। ये देखो ये धारा की दिशा को संकेत कर रहा है। ये कैसे? ये धारा की दिशा को संकेत कर रहा है कि किसकी दिशा को संकेत कर रहा है? ये धारा की दिशा को संकेत कर रहा है। कर रहा है ना जी? तो ये धारा की दिशा को संकेत कर रहा है। करे तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बतलाता है। हाथ की जो अन्य रेखा है, ये सब जो बाकी रेखा, ये देखो बाकी रेखा ये इधर की ओर मुड़ रहा है, यानी ये जो है ये चुंबकीय बल रेखा के बारे में बतलाता है। किसके बारे में बतलाता है? ये चुंबकीय बल रेखा के बारे में बताता है। और ये देता है ऊपर, यानी कि संकेत दे देता है कि जो धारा की दिशा ऊपर है। किसकी दिशा ऊपर है? धारा की दिशा ऊपर है। उम्मीद है कि आप सबको मैथ से मेले का दाहिना हस्त नियम समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो चलिए एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है परिनालिका। नालिका, ठीक है। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका लेक्चर समाप्त हो जाएगा। चलो उसको भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी पढ़ना जरूरी होती है। इसके बाद लेक्चर समाप्त हो जाएगा और हम कल की वीडियो में, यानी कि कहें तो दोपहर की वीडियो में, यानी कि तीसरी क्लास में मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, यही है परिनालिका। क्या है मेरे दोस्त? यहाँ देखो ये जो आप देख रहे हो इसी को परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। अब परिनालिका में देख रहे हैं कि ये जो काला रंग का जो दिख रहा है इसको कहते हैं कुचालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ। और इसमें जो तार लपटा हुआ है वो तांबा का तार लपटा हुआ है। क्या चीज का? तांबा का तार। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अब देखो यहाँ पे मैंने एक कुचालक पदार्थ लिया है, मान लो इसको कुचालक पदार्थ, और इसमें देखो मैंने तार को लपेट दिया है। इसी प्रकार की चीज को परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। अगर आपसे कोई परिनालिका का परिभाषा पूछे तो मैं लिखवा देता हूँ, आप उसको लिख लेना, ठीक है। देखिए परिनालिका होता क्या है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि परिनालिका होता क्या है, तो लिखना कि जब किसी अचालक यानी कि कुचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली को इस प्रकार लपटा जाए, ठीक है। चालक तार की कुंडली को जैसे कि मैंने लपेट के बताया, लपटा जाए कि तार के फरे एक दूसरे से अलग परंतु अलग बगल, तो ऐसी व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? परिनालिका कहते हैं। उम्मीद है कि परिनालिका आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, यानी कि दोपहर के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास जाते रहे। और लाइक शेयर इस वीडियो को अवश्य कर देना और कमेंट करते रहना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।